आपका नाम क्या है और आप मीडिया के सामने एक तरह से उपस्थित क्यों हैं, क्या मामला है? देखिए, मेरा नाम है फिशरमैन चंद्रभान निषाद और मेरा जो है 2024 में 12 नवंबर 2024 में हमारा जो बैंक रोड पर पंजाब नेशनल में जो बैंक रोड के स्टेट बैंक के सामने जो बैंक है उसमें मेरा अकाउंट है और मेरा कम से कम 300 साल का पुराना अकाउंट है। उसमें से हमारा जो है 12 नवंबर को शाम को 8 बज के कुछ मिनट पर जो है 65,000 रुपये कट जाता है, यानी कोई ट्रांसफ़र कर लेता है, जो कि मेरे पास 12 बार OTP आया। एक बार हम OTP को टच नहीं किए, उसके बावजूद हमारे पैसे को ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। उसी रात तत्कालीन में PNB टोल फ्री नंबर पर हम बात किए, उन्होंने कहा अगले दिन जाइएगा बैंक में, आपकी समस्या का हल हो जाएगा। और उसी रात जो है कि हम साइबर सेल में भी फ़ोन कर दिए और इतना करने के बावजूद भी जो अगले दिन हम जब गए तो बैंक मैनेजर कहते हैं कि भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको जहाँ जाना हो जाओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने PNB का ऐप को लोड किया जिसे हमारे पैसे को ट्रांसफ़र किया गया है। वो कलकत्ता का रहने वाला जुम्मन नाम का आदमी है और वह केनरा बैंक में ट्रांसफ़र किया है। मैंने जाकर मैनेजर को बताया, कह रहे वही चीज़ मेरे पास भी दिखा रहा है, वही चीज़। मतलब हम कहे सर इसके ऊपर कोई एक्शन लीजिए। कल मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप साइबर सेल जाइए। जब हम साइबर सेल गए तो उसका साइबर सेल वाले कहते हैं कि ये पैसा जब अस्पष्ट है जो आदमी निकाला है तो यह केवल बैंक ही कर सकता है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर यह ज्ञात में होता तब मैं आपका कुछ देखता। और इसमें जो है बैंक मैनेजर की सरासर लापरवाही है, किसी तरह से वह सहयोग नहीं कर रहे हैं और हमें केवल दौड़ा रहे हैं। और वो पैसा मैं अपनी लड़की की शादी के लिए मैंने रखा था, जो कि मुझे इतनी असुविधाएं हुई, काफ़ी दिन तक मेरा तबीयत भी ख़राब रहा उस पैसे को लेकर के। काफ़ी हम दवा भी कराए, उसके बावजूद भी कई बार गए, लेकिन वो हमें कोई सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। आगे की क्या रणनीति आपकी है? आगे की रणनीति देखिए, जो वकील साहब के द्वारा हम जो है कि मुकदमा किए हुए हैं वो चल रहा है। हमने पुलिस को भी दिया था, पुलिस वाले भी आए, उन्होंने ये भी कहा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि यह क्लियर है कि जो आदमी पैसा निकाला इसलिए मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूं। अगर इसमें कुछ करेगा तो बैंक के ही द्वारा कुछ हो सकता है। चंद्रभान निषाद के प्रति जो है PNB बैंक में उनका खाता था और खाते में कहीं न कहीं पैसा एक तरह से काटा गया है बिना OTP के माध्यम से। तो इसमें जो है उन्होंने आरोप लगाया है और उस मामले को आप देख रहे हैं, आप अधिवक्ता आप ही हैं, तो उस मामले में आखिर हो क्या रहा है आगे? जो उसमें हम आपको बता दें, जो PNB बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा बैंक रोड गोरखपुर, इसमें घटनाएं जो होती है 12 और 13 की रात्रि में इनके अकाउंट से, चंद्रभान जी के अकाउंट से, जो कि पंजाब नेशनल बैंक के खाता धारक हैं, और इनके मोबाइल पे 14-15 बार OTP आता है। इन्होंने OTP भी नहीं बताया, फिर भी पैसा इनके 65,000 रुपया कट जाता है। जस्ट दूसरे दिन ये बैंक पे गए, मैनेजर को लिखित शिकायत भी दिए। अच्छा, उसके बाद उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। जब पैसा, कई बार ये दौड़ते दौड़ते थक गए, जब पैसा रिफ़ंड नहीं हुआ तो इन्होंने संबंधित थाना, एक तरह से कहा जाए जो कोतवाली है वहाँ, और इनका जो स्थान है गीडा, वहाँ दोनों जगह थाने पे दरखास्त दिए, वहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद ये थक हार के साइबर कार्यालय भी गए, वहाँ से ये लग के रिपोर्ट कहाँ आती थी, संबंधित थाने कोतवाली और गीडा। लेकिन इनको मात्र केवल कहा जा रहा था कि आपका पैसा रिफ़ंड होगा, तो आपके द्वारा कटा है, ये हुआ वो हुआ, विभिन्न प्रकार के इनको केवल और केवल मात्र इनको दौड़ाने का प्रयास किया जा रहा था। जब इनका किसी भी प्रकार का कहा जाए पैसा भी रिफ़ंड नहीं हुआ जो अपना रखे थे, तो थक हार के माननीय न्यायालय में आए। तो हमने क्या किया कि इनका 173(4) का एप्लीकेशन मूव किया माननीय CJM महोदय यहाँ, जिनका ये निरस्त हो गया। निरस्त क्या हो गया कि ये लगभग सभी को पता है कि जो मुकदमे होते हैं 173(4) सरकारी कर्मचारी लोक सेवक के विरुद्ध 2% होते हैं अलाउ, अन्यथा सब रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जब कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो यहाँ से रिजेक्शन के बाद इनका निगरानी, डांडिक निगरानी मैंने क्या किया है, जिला जज साहब यहाँ, माननीय जिला जज साहब यहाँ दाखिल कर दिया है। और ये है कि इनकी मांग है और मेरी मांग है कि पहले जो इनकी पैसे रिफ़ंड नहीं हो रहे हैं, पहले मुकदमे दर्ज हो जाए। मुकदमे दर्ज के बाद जो विवेचना है, विवेचना के दौरान क्या है कैसे सारी चीज़ क्लियर होगा। और हम ये बता दें, मेरा ये सवाल भी है, क्या RBI यानी कोई खाता धारक है, कोई ग्राहक है, क्या सरकारी बैंक में खाता खोलता है
तो क्या खाता खोल देने के बाद क्या बैंक की वहाँ कोई गारंटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपका खाते का देख रेख, आपका पैसे का, यानी एक तरह से कहा जाए जो आवेदक हैं ना उन्होंने कोई अनुमति दिया, ना कोई परमिशन दिया, ना OTP दिया, ना कोई फीडबैक दिया, फिर भी अगर पैसे अगर ऐसे इनका कट जा रहे हैं, किसी और के अकाउंट में चले जा रहे हैं, तो ये क्या है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो बैंक के कर्मचारी हैं, मैनेजर हैं, इनके मिली भगत से ही ऐसा हो रहा है। तो ये फ्रॉड की बातें आ रही है तो बैंक के कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है। अगर किया जा रहा है तो क्या, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या RBI से, मेरा ये सवाल है RBI से, क्या आपके सरकारी बैंक में खाता खोलना गुनाह है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है सुरक्षा रखना? क्या अगर किसी के पैसे कट जा रहे हैं तो लिखित शिकायत के बाद क्या उनका पैसा 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या आपका कोई रूल्स हो कि कितने दिन के बाद रिफ़ंड होगा? क्या ऐसा आपके यहाँ नहीं है? अगर नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसा लागू करना चाहिए, ऐसा गाइडलाइंस, RBI को गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए कि किसी भी उपभोक्ता का, किसी भी कस्टमर का अगर पैसा कट रहा है, लिखित शिकायत दे रहा है, तो एक टाइम आपके यहाँ RBI द्वारा एक जारी हो कि उतने दिन के बाद आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा, लिखित शिकायत के बाद, जांच के बाद। ऐसा भी नहीं है। बाकी जैसा इनका होता है कि माननीय न्यायालय में आए हैं तो माननीय न्यायालय पे विश्वास करते हैं, इनको माननीय न्यायालय द्वारा न्याय मिलेगा, और देर ही सही लेकिन न्याय मिलेगा।